नमस्कार दोस्तों, VKS इन्वेस्टमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा एक अलग टॉपिक है जो कि मार्केट से इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है। इस समय जो ट्रेड वार का जो सिचुएशन बन रहा है, आप देख रहे हैं USA और चाइना के बीच ऑलरेडी ट्रेड वार छिड़ा हुआ है। ट्रंप ने अलग ही टैरिफ टैक्स लगाए हुए हैं और उधर से चाइना का भी अपना डिसीजन अभी हाल ही में उसने भी लिया हुआ है कि 125% का टैरिफ लगा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है ट्रेड वार। तो लगभग सब लोग समझते ही होंगे। तो दोस्तों, पहले तो हम ट्रेड को समझेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि इसके बुराइयां क्या है और अच्छाइयां क्या हैं। ट्रेड के भी अपने मायने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर एज्यूम कीजिए कि अगर आप पहले जो भी नहीं था करेंसी, मान लीजिए कि रुपया आया, ऐसे ही डॉलर भी आया होगा, कभी कभी युआन आया होगा, चाइनीज युआन, जापानीज येन, ये सारी चीज़ें कैसे कॉन्सेप्ट में कैसे आई, इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। ट्रेड ट्रेड तो देखिए, ट्रेड होता है कि अगर हमने कुछ भी हो, मैंने अगर उसका एक वैल्यू के साथ दूसरे वैल्यू के साथ अगर हमने उसका आदान प्रदान किया, जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक कोई वैल्यू है, इसके थ्रू और दूसरे के साथ मैंने आदान प्रदान किया और बदले में जो भी एक वैल्यूएशन हमने माना उसका, वो एक हमारा ट्रेड हो गया, एक व्यापार हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए इस पे आते हैं। तो मान लीजिए कि आप क्रूड ऑयल और गोल्ड, सिल्वर, ऐसे कमोडिटीज़ में अन्य प्रकार के ट्रेड सबसे पहले थी। अभी तो बाद में करेंसी ट्रेड, ठीक है, बाकी इक्विटी में तो होता ही है, स्टॉक्स में। तो ये सारे अन्य प्रकार के ट्रेड बनते गए। तो होता क्या था फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए बहुत पहले हम जाते हैं तो हमारे पास, आज भी आप कभी किसी के जो भी गांव में होंगे जानते होंगे कि जो भी पड़ोस में है, अगर मेरे पास कुछ ख़त्म हो गया, मान लीजिए किसी चीज़ की मुझे शॉर्टेज हो गई, तो अचानक से हम कहाँ से वो चीज़ें व्यवस्थित करेंगे। या हो सकता हो कि मेरे पास वो ना हो, अगले के पास है। तो जैसे कभी देखिएगा कि आटा ख़त्म हो जाता है तो बगल से वो ले लेते हैं लोग। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट रहा होगा पहले भी। किसी के पास मक्का ज़्यादा हो रहा है, किसी के पास गेहूं ज़्यादा हो रहा है, किसी के पास कॉफ़ी की उत्पादन ज़्यादा है, किसी के पास सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा है। ऐसे ही करके कॉटन, कहीं सिल्वर ज़्यादा है, कहीं गोल्ड ज़्यादा है, कहीं क्रूड ऑयल, मतलब किसी के पास ऑयल ज़्यादा है। जैसे कि आप ईरान और वो जो सऊदी अरबिया वगैरह जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनके पास देखते हैं कि आप तेल ज़्यादा है। तो जिसके पास जो मात्रा में भरपूर है ना, उसके पास तो सप्लाई है फ्रेंड्स, उसके पास तो सप्लाई है ना, वो तो दे सकता है किसी को। तो मान लीजिए कि क्रूड ऑयल हमने दे के, अगर किसी के पास गोल्ड ज़्यादा है उसने गोल्ड दे दिया, या किसी के पास मक्का ज़्यादा है उसने मक्का अगले को दे दिया, जिसके पास गेहूं ज़्यादा है उसको, और उससे गेहूं ले लिया। तो ये हमारा ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब अदला बदली एक तरह का, उसके बीच में सोचिए कुछ नहीं था। अब जो बाद में कैसे डेवलप हुआ करेंसी, यहाँ विचार करने वाली। यही जो बीच में करेंसी का जो कॉन्सेप्ट आया ना, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे क्रिएट हुआ। वो कैसे हुआ उसको हम देखेंगे आगे। तो फिलहाल इतना समझिए कि एक ट्रेड का मतलब कॉन्सेप्ट ही यही हुआ कि हमारा एक वैल्यूएशन के साथ दूसरे वैल्यू के साथ हमने अदला बदली किया, बीच में एक मुनाफा और घाटा जो है वो कैसे आता है, वहाँ पे हम चलेंगे आगे अगले टॉपिक पे। तो ये देखिए वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में फ्रेंड्स पहले कॉन्सेप्ट क्या आया कि मान लीजिए कि अगर किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन कैसे हो रही है। अगर मान लीजिए मेरे पास गेहूँ ज़्यादा है और किसी के पास चावल ज़्यादा है, तो उसके पास जो ज़्यादा है उसको तो ज़रूरत उसकी नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसको गेहूं वाले को चावल की ज़रूरत है, चावल वाले को गेहूं की ज़रूरत है।
जैसे ए के पास जो मात्रा ज़्यादा है और बी के पास जो मात्रा ज़्यादा है वो दोनों आपस में अदला बदली करेंगे, क्योंकि इसके पास तो बी के कंपोनेंट की कमी है और एक बी के पास ए वाले की कमी है। तो आपस में जो अदला बदली करेंगे उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि कोई बेस होना चाहिए। जैसे पहले कोई भी काम करवा लेते थे, जब भी राजतंत्र होता था तो आप फिल्मों में या कहीं भी देखे होंगे कि इतने सोने के सिक्के दे देते थे या कुछ दे देते थे ऐसे कि भाई बदले में मैंने ये चीज़ दिया, ताकि उस वैल्यू का जिसको कुछ लेना हो तो वो वैल्यू दे के फिर अपने ज़रूरत का चीज़ ले सकता है ना। तो उसी लिए वैल्यूएशन में सबसे फर्स्ट टाइम जो आया बेस में ट्रेड के लिए वो गोल्ड आया। ठीक है फ्रेंड्स, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड अन्य प्रकार के। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे ही मॉडिफिकेशन हुए धीरे धीरे कंसेप्ट में, जब करेंसी वगैरह आई तो उसके बाद से सारे देश ने अपना अपना करेंसी बनाया। किसी ने डॉलर नाम दिया, किसी ने रुपया नाम दिया, किसी ने मतलब ऐसे करके सब अपना करेंसी बना। उसके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, जिसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जो कि मतलब इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब अंतर्राज्यीय एक तरह से कहिए, जैसे कि एक देश दूसरे देश के जो भी राजतंत्र है उसके अंदर उसको उस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। इसमें आज के डेट में भी आप देखेंगे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है लगभग 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है इसका GDP का, वो रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है, अगर ट्रेड वार छिड़ा हुआ है, अगर ऐसे चलता रहा तो क्या होगा। तो इसका जो ऑफिशियल कमेंट्स जो है ऑपरेशंस 1 जनवरी 1995 को परस्यूएंट हुआ। ठीक है, अब इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1948 में हुआ था। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। अब उसमें हुआ क्या, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाद डॉलर कॉन्सेप्ट में आया, यही सबसे बड़ा बदलाव हुआ, जो कि इसको मतलब मीन वेरिएशन पे माना गया। जैसे गोल्ड के एज कंपैरिजन देखा गया कि गोल्ड जैसे एक वैल्यू दिया गया है ना किसी भी सामान को लेके, तो वैसे ही डॉलर को लिया गया था। तो डॉलर पे क्या हुआ कि सारी कंट्रियों को जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता था, किसी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कुछ भी कराना होता था, उनको डॉलर से गुजरना पड़ता था। मतलब वो डॉलर को ही मतलब बेस करेंसी मान के ही चलना पड़ता था कि डॉलर के साथ मैंने आदान प्रदान किया, मैंने इतने डॉलर का, इतने बिलियन डॉलर का, या ऐसे आप पढ़ते होंगे कि ट्रेड डील हुआ एक देश से दूसरे देश के बीच में, चाहे कोई भी देश हो, USA बीच में हो या ना हो फ्रेंड्स, डॉलर से गुजरना ही पड़ता था। अगर इंडिया चाइना का भी ट्रेड हो रहा है तो डॉलर, अगर जापान का मान लीजिए कि किसी अन्य कंट्री इंग्लैंड के साथ या किसी के साथ अगर ट्रेड हुआ तो भी डॉलर से उड़ना पड़ता था। ये जो कॉन्सेप्ट आया ना डॉलर का, ये मोनोपोली टाइप का हो गया थोड़ा सा। इसको ले करके काफ़ी एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये हमारे देश की करेंसी है रुपया, जिसका कैसे परिवर्तन हुआ आप देखिए। पहले फूटी कौड़ी, ढेला, डमरी, पाई, है ना, पैसा आया, फिर उसके बाद से अब तो पैसे का भी कोई वैल्यू नहीं है, अब तो 1 रुपये से ऊपर ही चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो पहले मतलब जो होंगे वही जान रहे होंगे, आजकल के बच्चे इसको देखे भी नहीं होंगे शायद। बाकी क्या हुआ, इसी को देखते हुए फ्रेंड्स एक संगठन बना जिसका नाम है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का जो गठन हुआ उसमें आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मेंबर्स कई कंट्रीज़ के हैं। स्टार्टिंग तो मान लीजिए कि बी से जो है आपका ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ जो है इन्होंने इसको नेतृत्व दिया। उसमें बाकी अन्य भी जुड़ गए, तो बाद में धीरे धीरे 10 और ऑलरेडी इसमें अदर कंट्रीज़ भी अप्लाई किए हुए हैं, जिसमें आपका पाकिस्तान भी अप्लाई किया हुआ है इसके साथ जुड़ने के लिए इस समूह में। तो इसके बाद हुआ क्या कि इन लोगों ने ट्रेड जो डॉलर से होकर गुजरना पड़ता था,
उससे उसका एक कॉन्सेप्ट निकालने के लिए कि भाई हमारी करेंसी तो वीक होती जा रही है ना, हमारी करेंसी को कोई वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। इसके वजह से जब इन सब बातों पे चर्चा होने लगी तो देखिए इसका कैसे क्या, हम एक इसका प्रैक्टिकली हमने एक ग्राफ तैयार किया हुआ है पीपीटी पे। तो हम देखते हैं जैसे ब्रिक्स का, देखिए ब्रिक्स में जो भी ये कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सारे कंट्रीज़ हैं मुख्य। तो इनके बाद जो हुआ ना, आप देखिए G7 ये जो है आपका मतलब मेन लीड कंट्रीज जो है G7 में आप देख सकते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट। तो ये सारे जो यूरोपियन यूनियन, ये सारे कंट्रीज जो है ना, ये टॉप लेवल्स की जो इकोनॉमी को अपने वो कर रही, ये डोमिनेट करती थी। अब बाद में हुआ क्या, जब ब्रिक्स का संगठन बना तो आप देखिए यहाँ ग्राफ देखिए, ये जो है ना वर्ल्ड जीडीपी बाय परचेजिंग पावर के अनुसार, जो पीपीपी है ना, मतलब परचेजिंग पावर के कैपेसिटी के अनुसार क्या ग्राफ रहा है, आप देख रहे होंगे कि ब्रिक्स का जो है कंसिस्टेंटली बढ़ता गया है। सन 2000 के बाद बढ़ता हुआ ये 2024 तक आप देख रहे हैं कैसे कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ है। और आप सन 2000 से देखिए इसका ग्राफ कैसे गिरने लगा G7 का। तो ये है कारण दोस्तों, मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि उसकी मोनोपोली जा रही है। डॉलर में कुछ ट्रेड्स को लेके बीच में बहुत सारी खबरें हुई। अभी हाल ही में आपका चाइना जो है उसने एक ट्रेड भी किया हुआ है। देखिए ट्रम्प साहब ने, हालांकि बहुत पीछे पड़े हुए हैं चाइना के प्रोडक्शंस काफ़ी हाई लेवल पे हैं। आप देखते ही हैं कि इन जनरल कोई भी ज़रूरतमंद चीज़ें जो हैं वो कम कास्ट में प्रोड्यूस करके और उसको अन्य कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर देता है चाइना। तो इन्होंने इस पे टैरिफ लगाया अभी, जो कि 90 डेज़ के लिए होल्ड किया हुआ है, उसको फ्रीज़ किया हुआ है। उसके अगेंस्ट में इन्होंने भी बहुत सारे एक्शंस लिए। चाइना टू रिड्यूस हॉलीवुड मूवी का जो रिलीज़ है, मतलब हॉलीवुड जो यूएसए की मूवीज़ हैं वहाँ रिलीज़ में उसको डिक्रीज़ करेंगे, मतलब उसके क्वांटिटी को घटाएंगे। जैसे 10 मूवी अगर रिलीज़ होती थी तो उसको कम कर देंगे, जिससे कि इफ़ेक्ट ऑलरेडी यूएसए पे पड़ेगा। बीच में इन्होंने 125% का टैरिफ लगाने का इन्होंने भी ऐलान किया, बीच में बाकी वार्ता करने के लिए इन्होंने बात किया है। तो इस तरीके से ये एक जो माहौल बना हुआ है फ्रेंड्स, ये ट्रेड वार का माहौल माना जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से यूएसए और चाइना इन्वॉल्व है। तो आप सभी को ये ट्रेड वार का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, इस पे ज़रूर प्रतिक्रिया दें। मिलते हैं कभी किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।